Hello everyone, hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to practice a close test for upcoming examinations. तो आज हम एक क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे जो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट. एक बार आप पहले क्लोज टेस्ट रीड कर लीजिए और फिर हम ब्लैंक्स अटेम्प्ट करेंगे. एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर लीजिए. 10 ब्लैंक्स है, ठीक है. अब फर्स्ट ब्लैंक अटेम्प्ट करिए. सेकंड, पॉज करके अटेम्प्ट कर लेना. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट्थ, नाइन्थ, एंड टेंथ. ठीक है, हम अटेम्प्ट करते हैं. With the printing press, a new reading public emerged. तो जब प्रिंटिंग प्रेस आई, प्रिंटिंग की मशीन आई, तो न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज हुई. और लोग निकल के आए जो रीड करते थे बुक्स. प्रिंटिंग डैश द कॉस्ट ऑफ बुक्स. प्रिंटिंग के आने से, छपाई के आने से क्या हुआ था, बुक्स की कॉस्ट जो थी वो डैश हो गई. रिवाइज्ड, रिड्यूस्ड, रिमूव्ड या रिकवर्ड. आगे अगर आप रीड करो तो लिखा है द टाइम एंड डैश रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच बुक केम डाउन. जो टाइम और डैश लगता था एक बुक को बनाने में वो कम हो गया, घट गया. तो प्रिंटिंग ने क्या किया था, बुक की कॉस्ट को कम कर दिया था, रिड्यूस कर दिया था. सो आंसर हो जाएगा रिड्यूस. प्रिंटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक्स. जो किताबें बनाने में जो लागत आती थी, कॉस्ट होती थी, प्रिंटिंग के आने से कम हो गई. रिमूव का मतलब तो हटाना होता है. रिकवर, ठीक है, इस चीज को दोबारा से रिकवर कर पाना. रिवाइज, तो इसका आंसर हो जाएगा रिड्यूस्ड. द टाइम एंड डैश रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच बुक केम डाउन. प्रिंटिंग प्रेस के आने से क्या हुआ था, तो टाइम और डैश लगता था हर बुक को बनाने में वो कम हो गया. टाइम एंड हेल्थ, फेम, लेबर या करेज. बुक को बनाने के लिए टाइम और हेल्थ तो नहीं लगेगा. टाइम और फेम लगता था, नहीं, प्रसिद्धि तो नहीं लगती थी बुक को बनाने में. फेम तो नहीं लगता था. करेज, हिम्मत लगती थी बुक को बनाने में. या फिर लेबर होना चाहिए आंसर. प्रिंटिंग प्रेस के आने से क्या हुआ था, मशीन छापी जा रही थी किताबों को, ठीक है, प्रिंट किया जा रहा था. पहले सब हाथ से लिखना पड़ता था, तो जो टाइम और लेबर लगता था हर बुक को बनाने में वो कम हो गया था. टाइम एंड लेबर रिक्वायर्ड टू ईच बुक केम डाउन. Dash copies could now be produced with greater dash. Multiple copies, collective copies, compound copies या फिर mixed copies. अब क्या होता था, प्रिंटिंग प्रेस से कई सारी कॉपीज एक साथ बनाई जा सकती थी. तो क्या आंसर होगा, मल्टीपल कॉपीज. मल्टीपल कॉपीज कुड नाउ बी प्रोड्यूस्ड. कई सारी कॉपीज प्रोड्यूस की जा सकती थी विद ग्रेटर डैश. ब्रिलियंस, चैरिटी, ब्यूटी, ईज. क्या हुआ था, प्रिंटिंग प्रेस के आने से अब ज्यादा से ज्यादा कॉपीज बनाई जा सकती थी. कैसे, ब्रिलियंस से, होशियारी से, चैरिटी से, ब्यूटी से या ईज से. प्रिंटिंग प्रेस के आने से आसानी हुई थी, ज्यादा से ज्यादा कॉपीज प्रोड्यूस की जा रही थी विद ग्रेट ईज. सहजता से, आसानी से ज्यादा कॉपीज बनाई जा सकती थी. बुक्स फ्लड इन द मार्केट. अब कई ज्यादा सारी बुक्स आ गई थी मार्केट में क्योंकि अब कॉपीज प्रोड्यूस होने लगी थी.
रीचिंग डैश टू एन एवर ग्रोइंग लीडरशिप, रीचिंग ऑफ, रीचिंग एट, रीचिंग आउट, रीचिंग इन। कौन सा फ्रेजल होगा ये? एवर ग्रोइंग रीडरशिप मतलब नए रीडर्स के पास भी वो बुक पहुंच रही थी, नई रीडरशिप ग्रो हो रही थी। क्या आंसर होगा? रीचिंग आउट। रीचिंग आउट, नए रीडर्स के पास ये बुक्स पहुंच रही थी। रीचिंग आउट टू एन एवर ग्रोइंग रीडरशिप। एक्सेस टू बुक्स डैश अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग। अब एक्सेस टू बुक्स, अब वो लोगों के पास बुक्स आ रही थी तो इससे एक जो नया कल्चर बना रीडिंग का। डैश अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग। क्रिएटेड, क्रिएट, इज क्रिएटिंग, क्रिएट्स। क्या होगा आंसर? अब किताबें बहुत लोगों के पहुंच में आ गई थी, बहुत लोगों के पास उनका एक्सेस था, जिससे एक रीडिंग का एक नया कल्चर बना। तो क्या होना चाहिए आंसर? हम पास्ट में बात कर रहे हैं ना, अगर आप पूरा पैसेज को भी देखोगे क्लोज टेस्ट को तो पास्ट टेंस में बात की जा रही है। और प्रोड्यूस तो आंसर हो जाएगा क्रिएटेड, क्रिएटेड। एक्सेस टू बुक्स क्रिएटेड a new culture of reading. Earlier reading was dash to the elites only. इससे पहले क्या था? रीडिंग सिर्फ एलाइट्स, एलाइट्स होती है जो रिच क्लास में है, ठीक है, हाई क्लास, रिच क्लास, उनके तक ही डैश थी पहले रीडिंग। सबके पास बुक्स नहीं हुआ करती थी पहले, रीड सिर्फ एलाइट्स किया करते थे। रीडिंग वॉज डैश टू द एलाइट्स ओनली। कंट्रोल्ड, डिप्राइव्ड, सराउंडेड, रिस्ट्रिक्टेड। आगे थोड़ा देखोगे तो लिखा है कॉमन पीपल डैश इन अ वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर। मतलब जो आम लोग थे उनके पास रीडिंग का एक्सेस पहले नहीं था, ओरल कल्चर था, मतलब वो बातें सिर्फ सुनते थे, दूसरों से रीड नहीं कर पाते थे। तो जो रीडिंग थी वो एलाइट्स के पास ही थी, हाई क्लास जो रिच क्लास के लोग थे उनके वही रीड कर पाते थे, वो उनके पास ही एक्सेस था। तो क्या होना चाहिए आंसर? कंट्रोल्ड टू द एलाइट्स। कंट्रोल के बाद हमें बाय होना, अगर बाय लिखा होता कंट्रोल बाय द एलाइट्स ठीक होता, लेकिन कंट्रोल टू तो नहीं होगा। डिप्राइव टू द एलाइट्स, डिप्राइव के बाद हम ऑफ प्रपोजिशन यूज करते हैं, तो डिप्राइव ऑफ एलाइट्स वैसे भी इसका सेंस नहीं बैठ रहा कि इसका डिप्राइव ऑफ अगर हम लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ कि एलाइट्स रीड नहीं कर पाते थे, लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है कि सिर्फ एलाइट्स ही तब रीड कर पाते थे, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सराउंडेड टू द एलाइट्स ओनली, सराउंडेड के अपने साथ बाय प्रपोजिशन लेते हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर होगा रिस्ट्रिक्टेड टू द एलाइट्स ओनली। पहले सिर्फ एलाइट्स ही रीड कर पाते थे, उनके पास ही किताबें हुआ करती थी, बुक्स हुआ करती थी, ठीक है। इट वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू द एलाइट्स ओनली। कॉमन पीपल डैश इन द वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर। जो आम लोग थे, जो एलाइट्स नहीं थे, वो कैसे ज्ञान प्राप्त करते थे, कैसे उनको नॉलेज मिलती थी? ओरल कल्चर के थ्रू। कॉमन पीपल डैश इन अ वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर। लिव्ड, लिव्स, लिव, आर लिविंग। लिव्स हो सकता है क्या? प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब तो हम यूज नहीं कर सकते, तो लिव्स तो होगा ही नहीं। आर लिविंग, लिव, लिव्ड क्या होगा? अगेन क्रॉस टेस्ट है हमारा, पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में जा रहा है ना, बुक्स फ्लड रही है, देखो पास्ट टेंस में जा रहा है, नॉलेज वाज ट्रांसफर्ड ऑरली, तो यहाँ पे भी पास्ट फॉर्म हम यूज करेंगे लिव्ड। कॉमन पीपल लिव्ड इन अ वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर। दे हर्ड डैश टेक्स्ट रेड आउट, तो वो सुना करते थे जो टेक्स्ट सुनाए जाते थे, जो बोले जाते थे उनको वो सुनते थे। बैलेड्स रिसाइटेड, बैलेड्स होते हैं जो लोक कथाएं, तो जो लोक कथाएं सुनाई जाती थी वो सुनते थे, वो रीड नहीं कर पाते थे। एंड फॉक टेल्स, फॉक टेल्स मतलब लोक कथाएं, वीरांगनाओं की कथाएं, जो वीर गाथाएं, वो सब जो सुनाई जाती थी ना, तो सुन के उन्हें वो नॉलेज मिलती थी, वो रीड नहीं कर पाते थे। दे हर्ड डैश टेक्स्ट, स्टफ्ड टेक्स्ट, स्टोर्ड टेक्स्ट, सीक्रेट टेक्स्ट, सेक्रेट टेक्स्ट। आगे कहा गया ना बैलेट्स, फॉक टेल्स, मतलब जो वीर गाथाएं थी, जो फॉक टेल्स लोक कथाएं थी, वो सुन के उन्हें पता लगती थी। सो दे हर्ड डैश टेक्स्ट, क्या होना चाहिए यहाँ पे? हम एक बात कर रहे हैं लोक कथाओं की, ठीक है, वीर गाथाओं की, तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना चाहिए? स्टोन टेक्स्ट होगा, सीक्रेट टेक्स्ट, अगर सीक्रेट टेक्स्ट है अगर, तो थोड़ी सुनाया जाएगा उन्हें। नहीं, स्टफ टेक्स्ट, स्टफ तो मतलब होता है भरा हुआ पूरा, स्टफ टेक्स्ट भी नहीं होगा। स्टोर टेक्स्ट, तो टेक्स्ट स्टोर करके रखा हुआ है, वो भी उन्हें नहीं सुनाया जाएगा। आंसर हो जाएगा सेक्रेट,
सेक्रेट का मतलब होता है होली, पवित्र। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, dash knowledge was transferred orally. They heard sacred texts read out, ballads recited and folktales dash. folktales dash knowledge जो है वो orally ट्रांसफर की जा रही थी। तो ब्लैंक 10 का आंसर क्या होगा? रिकॉर्डेड, डिपिक्टेड, नरेटेड, एनैक्टेड। ballads recited and folktales, folktales उनके पास कैसे पहुंचती थी? कोई और उन्हें सुना रहा था और ऑरली नॉलेज ट्रांसफर की जा रही थी, है ना। तो फॉकटेक्स क्या की जा रही थी? रिकॉर्ड की जा रही थी। उस टाइम पर रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, तो रिकॉर्डिंग तो होगा नहीं। डिपिक्टेड, नरेटेड, एनैक्टेड, तो उन्हें एनैक्ट करके भी नहीं दिखाया जा रहा, वहीं पे भी लिखा भी ओरल कल्चर था, मतलब उन्हें सुनाई जाती थी चीजें, एनैक्ट करके कोई एक्ट करके नहीं दिखाता था। तो फॉकटेल्स नरेटेड, नरेटेड का मतलब क्या होता है? ये वर्ड सुना रहा। नरेटर कौन होता है? जो कथा को सुनाने वाला, कहानी सुनाने वाला। तो फॉकटेल्स जो थी उन्हें कोई और सुनाता था, लोक कथाएं उन्हें कोई और सुनाता था, नरेट की जाती थी, सुनाई जाती थी किसी के द्वारा। नॉलेज वॉज ट्रांसफर्ड ऑरली। एक बार आंसर देख लीजिए। विद द प्रिंटिंग प्रेस अ न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज। तो जब प्रिंटिंग प्रेस आई, रीड करने वाले नए लोग आए। प्रिंटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक्स, प्रिंटिंग के आने से किताबों की जो लागत है बनाने की वो कम हो गई। द टाइम एंड लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच बुक केम डाउन। प्रेस की वजह से क्या होता है? लेबर भी कम यूज होने, तो टाइम भी कम लग रहा था बुक्स को बनाने में। मल्टीपल कॉपीज कुड नाउ बी प्रोड्यूस्ड विद ग्रेटर ईज। अब एक साथ कई सारी कॉपीज बनाई जा सकती थी बुक्स की आसानी के साथ, सहजता से। बुक्स फ्लडेड द मार्केट, मार्केट में कई सारी बुक्स आ गई। रीचिंग आउट टू एन एवर ग्रोइंग रीडरशिप, और नए रीडर्स पे बुक पहुंच रही थी। एक्सेस टू बुक्स क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग, और एक रीडिंग का एक नया कल्चर आ गया। अर्लियर रीडिंग वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू द एलाइट्स ओनली, पहले सिर्फ एलाइट्स रीड कर सकते थे, आवाम लोग भी पढ़ते थे बुक्स। कॉमन पीपल लिव्ड इन अ वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर, पहले लोग सिर्फ ओरली बातें सुन पाते थे, जो कॉमन पीपल थे, जो बुक्स नहीं ले पाते थे। दे हर्ड सेक्रेट टेक्स्ट रेड आउट, ठीक है, सेक्रेट टेक्स्ट पढ़ते थे, बैलेट सुनते थे, फोक टेल्स उनको नरेट की जाती थी। एंटरटेन नहीं होगा आंसर, नरेटेड होगा, नरेटेड। ठीक है, नॉलेज वॉज ट्रांसफर्ड ऑरली, नॉलेज ऑरली ट्रांसफर की जाती थी। यहाँ पे देख लीजिए आंसर्स। रिड्यूस्ड, सेकंड का लेबर, थर्ड मल्टीपल, फोर्थ इज फिफ्थ आउट, सिक्स्थ क्रिएटेड, सेवेंथ restricted, eighth lead, ninth sacred, and then narrated. So thank you everybody. Thanks for watching. Hope you like it. All the best for your exams. Thank you.